Hey guys, hey guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to review the Financial Services and Capital Market May 22 paper. So I analyze this paper and समझ में आया कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है. तो let's begin with the paper. Of course, we will not solve the paper, but we analyze the paper, right? So let's begin with. So guys, this is your May 22 paper. जो कि we all know that the five case studies are there and the 25 marks का हर एक case studies था. तो जब मैं केस स्टडीज रीड करने लगी, ओनली केस स्टडीज, आई थॉट कि एक बार केस स्टडीज रीड करती हूँ कि किस किस चैप्टर से क्या क्या आया है, क्या वेटेज आया है. सो आई कम टू नो कि सिर्फ मुझे केस स्टडीज रीड करने के लिए 1.5 से 2 घंटे चले गए, बिकॉज वो डीपली पढ़ने के लिए. तो सोचो जब एग्जाम प्रेशर में हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कितना टाइम कंज्यूम हो गया. हमें सिर्फ वी हैड ओनली 4 आवर्स एंड इस 4 आवर्स में ये जो केस स्टडीज है ये टोटली नहीं है. बहुत सारे चैप्टर्स को मर्ज करके केस स्टडीज बनाया. वैसा नहीं कि कोई सिंपल एक चैप्टर से या 2 चैप्टर से उठा दिया. हर एक केस स्टडीज में 3-4 चैप्टर्स मिक्स करके केस स्टडीज आए. व्हेन द एमसीक्यूज आर आल्सो वेरी डिफिकल्ट. व्हेन आई सर्च्ड एमसीक्यूज आई अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट वन गो जॉब कि हाँ भाई 1 मिनट में एक पेज पे मिल गया. यू हैव टू सर्च मेनी प्लेसेस टू गेट द वन एमसीक्यू आंसर. So paper was altogether difficult. Of course not the exemption paper. जो हम सोचते कि इलेक्टिव पेपर लेके हम एग्जामिनेशन स्कोर कर लेंगे, तो वैसा पेपर नहीं था. हर एक केस स्टडीज में ट्विस्ट एंड ट्विस्ट था. कंफ्यूजन था बहुत सारा. तब सवाल उठता है कि हमें जो व्हेन आई सेड दैट कि ये सब्जेक्ट इजी है, रीडिंग करना है सिर्फ आपको. सो इट इज लाइक दैट सब्जेक्ट ओनली. लेकिन ये जो जब केस स्टडीज नए नए आ गए हैं, डिफरेंट इसका लेवल एक लेवल हाई पे इंस्टीट्यूट ने सेट किया है. तो आई जस्ट वांट टू से कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट है, राइट. हम लोग को ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट को प्रॉपर मटेरियल देना चाहिए. जब भी इंस्टीट्यूट अगर पेपर सेट कर रहा है वो भी डिफिकल्ट, देयर इज नो मिक्सचर ऑफ लाइक कि को थोड़े इजी है, थोड़े लाइक थोड़े टफ है. तो एक बार स्टूडेंट समझ लेता है कि ठीक है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टफ एंड इजी हो. लेकिन ऐसा नहीं था इस पेपर में. हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन में आपको सोचना था, ढूंढना था. तो 4 घंटे तो बटों में से बहुत कम थे इस पेपर के लिए. एंड सेकेंड थिंग, इंस्टीट्यूट ने अपना मटेरियल इतना अच्छा नहीं किया है कि हमको लगता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कहीं ना कहीं से था कि हमने नहीं पढ़ा, वो भी नहीं था. तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू इंस्टीट्यूट कि आपको जितना पेपर डिफिकल्ट करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप आपका मटेरियल भी उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ. आपने जो 10 केस स्टडीज दिए, 12 केस स्टडीज दिए, उसकी जगह पे आप 20-25 केस स्टडीज दो. फिर अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो स्टूडेंट की मिस्टेक है. लेकिन आपने कोई गाइडेंस नहीं दी है, इतना कोई मार्केट में भी बहुत फैकल्टीज नहीं है सब्जेक्ट के लिए. तो हाउ वन स्टूडेंट कैन डू दिस सब्जेक्ट नाइसली, बिकॉज इस सब्जेक्ट में बहुत सारे लॉज हैं जो हम लोगों जो भी सेबी के रूल्स है, रेगुलेशंस है, पढ़ने में और अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि हम वन टाइम में पढ़ेंगे समझ आएगा. तो इंस्टीट्यूट को अपना नोट्स इस तरह बनाना चाहिए कि जैसे आपसे अगर एक कोई चैप्टर है तो उसके पीछे 3-4 क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए, सो दैट हमें उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डीपली हो जाए. लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं दिया. और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा पेपर सेट कर रहा है तो हम मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट की गलती है यहाँ पे. स्टूडेंट बट वैसे मैंने अगर ये सब्जेक्ट्स पढ़े तो भी मुझे ये पेपर सॉल्व करने में डिफिकल्ट जा रहा है. तो आई कैन अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट हाउ मस्ट you have been felt when you saw this kind of paper. So now again the question comes कि ये वाला पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सी वन थिंग आई नो दैट यू नेवर नो कि इंस्टीट्यूट कब कौन सा पेपर इजी सेट करे, कब डिफिकल्ट करेगा. समटाइम वी नो वी लोग सुनते हैं कि इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत टफ आया या फिर इकोनॉमिक लॉस बहुत टफ आया है. और समटाइम आरएम आल्सो सब्जेक्ट बहुत छोटा सब्जेक्ट है, उसको भी बहुत टफ बना दिया इंस्टीट्यूट ने. तो इट इज अ मिक्सचर. कभी कोई पेपर टफ आता है, लेकिन बहुत सारे फैकल्टीज बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहिए बिकॉज इसका पोर्शन बहुत वास्ट है. बट व्हेन आई हैव गिवन द एग्जाम्स इट वाज टोटली ऑपोजिट. क्योंकि मुझे सेम केस स्टडीज के क्वेश्चन आंसर्स मिल गए थे. मे बी जुलाई 21 जो जिन्होंने भी जुलाई 21 का अटेम्प्ट दिया, फॉर देम दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट. और जिसने ये सब्जेक्ट चूज किया था उनके लिए इट वाज लाइक बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट उनके लिए सीए फाइनल्स को क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था. लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं. तो सी इफ यू रियली लाइक दिस सब्जेक्ट, अगर आपने एक बार पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है.
देखो 40-45 इलेक्टिव सब्जेक्ट में लाना इजी बात है, लेकिन हम इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करते हैं सो दैट हमारा ज्यादा मार्क्स आए, मोर देन एग्जामिनेशन आए, लेकिन हर टाइम पॉसिबल नहीं है। देखो कोई हमें सब्जेक्ट बहुत पसंद होती है, लाइक एफआर एसएफ, हम लोग को पर्सनली सब्जेक्ट बहुत पसंद होती है, लेकिन उसमें एग्जामिनेशन आए नहीं आए वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये सब्जेक्ट मैं बोलूँ, इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मार्केट में बहुत डिमांड है सब्जेक्ट है नो, द ऑल टर्म्स लाइक आईपीओ, फॉर द एफपीओ, राइट इश्यूज, सेवी रेगुलेशन, ये सारी चीजें ना अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है ना तो आपकी यू नो जो आफ्टर सीए आपकी डिमांड है ना बहुत ज्यादा होने वाले, आप स्टॉक एक्सचेंज जैसे कोई भी फील्ड में जा सकते हो। तो दिस सब्जेक्ट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस अगर आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो तो। सो ये हो गया प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। लेकिन एज फार एज हमें एग्जाम्स क्रैक करना है तो व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट, तो आई जस्ट से दैट कि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये सब्जेक्ट बहुत इजी निकाल दे, तो यू कांट से दैट कि भाई ये डिफिकल्ट है तो मैं अभी ये सिलेक्ट नहीं करूंगा। फॉर मी दिस सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज गुड बिकॉज ये मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, ये सब्जेक्ट की बहुत फ्यूचर के बारे में ये सब्जेक्ट्स जो हमें जल्दी से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, रिवर्स रेपो, रेपो रेट्स, जो ये सब्जेक्ट हमें देता है, वेंचर कैपिटल, एंकर इन्वेस्टर्स, सबके बारे में ये सब्जेक्ट्स बताता है हमको। So altogether for the practical implication and for the future, this subject is very important and must go for the CA student. And रही बात एग्जाम्स के लिए, तो मुझे लगता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट या अटेम्प्ट कोई भी पेपर में कौन सा भी पेपर टफ आ सकता है। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट कि भाई आप 10 की जगह 25 केस स्टडीज दे दो एक सब्जेक्ट के पीछे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दो यार स्टूडेंट को। ऐसा नहीं हो कि आप बस एग्जाम में कुछ भी डाल दो और फिर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब चीजों का आंसर करे। स्टूडेंट आज स्टूडेंट यू नो, वो जितना आप दोगे, जितना मटेरियल दोगे वो सारा पढ़ लेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उससे कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो देयर विल बी ओनली फ्यू स्टूडेंट हु विल बी एबल टू आंसर, नॉट एवरीवन। सो सारे स्टूडेंट को सोच के यू जस्ट फ्रेम द यू नो योर क्वेश्चन पेपर। I will just request the student and all the student who I know I can really relate this paper was really difficult and those are thinking to of this subject, तो पढ़ना तो पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, देखो अब फिर एग्जाम में कैसा पेपर आता है, बहुत सारी हर पास पेपर्स, पास क्वेश्चन पेपर्स, केस स्टडीज जितना भी कर लो, अगर ऐसा पेपर आएगा तो बेटर ऑब्वियस है कि हम लोग को डिफिकल्टी लगेगा। सो लेट्स सी, अभी एग्जाम इंस्टीट्यूट का जब सोल्यूशन आएगा तो हम लोग ये भी सॉल्व कर लेंगे पेपर्स, क्योंकि पूरा पेपर 100% सॉल्व करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है विदाउट लुकिंग एट द आंसर, बट या इंस्टीट्यूट ने लगाई है इस बार तो ये पेपर देखे। तो अभी जो भी लेना है सोच समझ के लो कि भाई ये सब्जेक्ट लेना है कि नहीं लेना है। फॉर मी, मेरे को ये सब्जेक्ट इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज व्हेन आई एम वर्किंग इन माय डे टू डे लाइफ दिस सब्जेक्ट रियली हेल्प्स मी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको फ्यूचर में कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में कुछ काम करना है तो ये सब्जेक्ट बहुत यूजफुल है, तो वो पर्पस लिए भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट एंड आई होप नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट अच्छा पेपर सेट करे, और या फिर वो इतना मटेरियल दे के स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो कि स्टूडेंट ये नहीं बोले कि इंस्टीट्यूट ने कुछ दिया नहीं था और फिर ऐसा पेपर सेट करे। इंस्टीट्यूट का ये आंसर होना चाहिए कि मैंने सब कुछ दिया था, तूने नहीं पढ़ा तो हमारी गलती है। So I think this will be I really feel that यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ तो अत्याचार किया स्टूडेंट के ऊपर। So guys, this is what my review on this paper. I hope you all doing well. Bye.